देखो ये संख्या है 0.235, इस पे 35 पे बार लगा है। इस बार का मतलब ये है कि इसे अगर हम x मान लें तो x इज इक्वल टू लिख देंगे 0.235। अब ये जो 35 पे बार लगा है इसका मतलब 35 रिपीटेड है, यानी इसे बार बार लिखना। तो इसे लिखेंगे 35 35 35 एंड सो ऑन, यानी इसे इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि पॉइंट के बाद केवल 35 ऐसा एक ये संख्या है जो कि रिपीटेड है, बाकी ये 2 जो है ये बार बार नहीं आ रहा है। तो हमें 2 को दशमलव के पहले ले लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव के एक अंक इधर के लिए पहुंचाना है, तो दशमलव का एक अंक यानी एक स्थान खिसकाना है, तो उसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 10x, यानी 10 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो 2.353535 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए हमें करना क्या होगा, हमें फिर से दशमलव के बाद अंक एक जैसे आने चाहिए। तो अगर हम 10 से और गुणा कर देते हैं तो उससे क्या होगा, दो ये जो दशमलव है ये 3 के बाद आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5353। ठीक है, तो ये इससे जो है डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, अभी 35 है, अभी है 0.353535। तो हमें इस तरीके से गुणा करना है कि फिर से गुणा करने के बावजूद भी दशमलव के बाद 0.35 आए, यानी इस तरीके से हम करेंगे। तो इसके लिए हम 100 से और गुणा कर देंगे, 100 गुणा 10x बराबर, अब ये जो 100 से गुणा किया है तो दशमलव 2 स्थान इधर के लिए चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 235.3535 ऐसे करके लगा देंगे। तो अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद यहाँ पर भी 353535 है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी 353535, यानी बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हैं। तो 100 और 10 की गुणा कितनी हो गई, ये हो गई 1000x बराबर 235.3535। इसके बाद में हम ये वाला उतार लेंगे, ये संबंध मान लो 1 है और ये संबंध मान लो 2 है, तो इसके नीचे एक उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 2.353535। आप लोग ध्यान दीजिए कि दशमलव का जोड़ या घटाना अगर करना है तो दशमलव जो है वो एक ही सीध में आने चाहिए। तो इसीलिए हमने दशमलव और ये वाला दशमलव ये दोनों एक सीध में लिखा है, तो एक सीध में लिखने के लिए हमें 2 जो है यहाँ पे लिखना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, घटाने पर ये हम लिख देंगे, घटाने पर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। 1000x में से 10x जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 990x। अब 235 ये है प्लस का और ये 2 माइनस का है, दशमलव के बाद अंक एक जैसे हैं, तो दशमलव के बाद अंक एक जैसे होने पर 0 बचेगा। केवल इसमें से इसे घटाना, 235 में से 2 घटा देंगे तो ये बचेगा 233, और दशमलव के बाद केवल 0 0 बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव के बाद जो 0 है उसे हम छोड़ सकते हैं, यानी इसे हम केवल इतना लिख सकते हैं 233। ठीक है, तो 990x बराबर 233, तो x बराबर हो गया 233 बटे 990। अगर देखिए कहीं पे कोई संख्या अगर कट रही है ऊपर नीचे तो काट दीजिए, नहीं तो वैसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर ये संख्या किसी से नहीं कट रही है, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 233 बटे 990, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम 0.235, 35 पे बार लगा हुआ है, इसे आप इतना लिख सकते हो 233 बटे 990। इसी तरह का एक और सवाल हम समझा देते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कोई दूसरा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 0.472, इस पे बार लगा हुआ। ठीक है, तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब देखिए बार जो है वो 7 2 के ऊपर लगा है, इसका मतलब ये जो 7 2 वाला जो पेयर है ये रिपीटेड है, ये बार बार लिखा जाएगा। तो इसे आप ऐसे करके लिख सकते हो, x बराबर 0.472727272 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, दशमलव के बाद अंक एक जैसे होने चाहिए, तो इसके लिए हम दशमलव जो है यहाँ पे पहुंचाएंगे पहले। तो जब दशमलव एक स्थान पार करना है तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो लिख देंगे 10x बराबर 4.727272 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद 7 2 आ रहा है, फिर 7 2 आ रहा है, तो अब हम x के लिए इस तरीके से गुणा करेंगे कि दशमलव के बाद फिर से 7 2 आए, ना कि 2 7 आए, तो हमें दशमलव यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा। अब हमें दशमलव 2 स्थान खिसकाना है, तो हमें 2 0 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 गुणा
10x बराबर ये हो जाएगा 472, ये आ गया 10,727272। ठीक है, अब ये 100 और 10 की गुणा हो गई 1000। 1000x बराबर 472.727272, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये मान लीजिए समीकरण 2 हो गया, और ये वाला जो है ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.727272। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये नोटिस कीजिए कि दशमलव के बाद एक जैसे अंक आने चाहिए। यहाँ पे भी देखिए दशमलव के बाद 727272 आ रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद 727272 आ रहा है। तो हमें इस तरीके से व्यवस्था करनी है कि दशमलव के बाद अंक कैसे आए, एक जैसे आए। ठीक, अब फिर से हम यहाँ पे घटा देंगे, तो 1000x में से जब 10x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 990x। अब 472 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 478। दशमलव के बाद जो 00 आएगा इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसे आप केवल 468 लिख सकते हो। दशमलव के बाद 0 के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो x बराबर जब लिखेंगे तो 468/990 हो गया। अगर ये और सिंप्लीफाई हो रहे हैं और सरल हो रहे हैं तो आप कर दीजिए, नहीं तो ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए ये लास्ट में 8 है, यहाँ पे लास्ट में 0 है, यानी दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो 2 से काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 से ही कट जाएगा। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 ने 18, 2 पंजे 10। तो x बराबर हो गया 234/495। अब इससे आगे ये सरल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।